देखो इस मिडिल क्लास के ज़माने में, देखो मिडिल क्लास लोगों की खामी बताऊं मैं क्या है। मिडिल क्लास लोगों की खामी है कि आराम करना। मिडिल क्लास लोगों की खामी है कि 10 साल काम कर लिया बस आराम करना। मिडिल क्लास लोग होता ही है जो आराम करने के लिए जीता है कि साहब मैं इतने साल काम कर लूँगा और मैं आराम करूँगा, बस मुझे बैठे बैठे मिल जाए। और कई लोग तो मुझे इंटरनेट पर अभी गालियाँ भी देंगे, कई लोग देंगे कि साहब आप कुछ नहीं जानते हो, हम इतने मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे मेहनत करते हैं, आप कुछ नहीं जानते हो। कई लोग गालियाँ देंगे। भाई साहब तुम ही उस दुनिया से हो, जिस मिट्टी में तुम जन्मे हो ना उस मिट्टी में मैं भी जन्मा हूँ। जो काम तुम जानते हो ना, जो काम आप करते हैं ना मिडिल क्लास लोग, सब जानता हूँ मैं, नस नस से वाकिफ हूँ मैं, नस नस से। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार तुझे कुछ पता नहीं, तुझे कुछ स्वाद नहीं और तू फालतू का बकवास कर रहा बस इधर। भाई साहब मुझे सब पता है, मैं नस नस से वाकिफ हूँ मिडिल क्लास से कि बस आराम करेगा, आराम करने के लिए जीता है। भैया तुम स्कूल में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, नौकरी करने जाते हो कंपनी में, 8 घंटे की नौकरी करते हो आप लोग, 8 घंटे 9 घंटे 12 घंटे की नौकरी करते हो और उन 12 ही घंटों में आप 12 ही घंटे मालिक को, बॉस को गालियां देते हो। ये साहब ये काम नहीं होता है, ये काम नहीं होता कि तुम जिस काम को कर रहे हो उस काम को गाली भी दे रहे हो, जिस काम को कर रहे हो उस काम से तुम्हें नफरत है। और देखो साहब जो अमीर आदमी होता है ना, जो असाधारण आदमी रहता है, जो सफल लीडर रहता है, वो साहब पहले मेहनत करता है। वो साहब मेहनत को मजबूरी में नहीं करता, वो मेहनत को मोहब्बत में करता है साहब, मैं मजबूरी में नहीं करता, वो काम को एक मोहब्बत की तरह करता है। कई लोग माता पिता देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको भी मोटिवेट होंगे भाई साहब, वो कहेंगे कि नहीं, और बहुत से माता पिताओं की गलती है भाई ये इनमें कि माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल में भेज दिया और बस हो गए फ्री, सरकारी स्कूल में भेज दिया और हो गए फ्री। हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हमको क्या करना, हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। वो उन्हीं स्कूल में उसके प्रबंधक, उसके मास्टर प्रधानाचार्य प्रिंसिपल साल साल भर नहीं आते, घास फूस जमी रहती है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि जो प्रिंसिपल होते साहब वो मोहब्बत से काम नहीं करते, मोहब्बत में नहीं पढ़ाते हैं, मोहब्बत में नहीं पढ़ाते हैं, वो ये मजबूरी में आते हैं, मजबूरी में पढ़ाते हैं। और साहब जो मिडिल क्लास का आदमी होता है वो बस सिर्फ पैसे के लिए जीता है, वो सिर्फ आराम के लिए जीता है। वो 1 महीना काम करेगा, 30 दिन काम करेगा और 31वें दिन इसलिए जाएगा कि अगले दिन 1 तारीख को तनख्वाह अकाउंट में आ जाए, और ज्यादा पूरे महीने लेकर ज्यादा सिर्फ मजबूरी में है। क्यों? क्योंकि भाई आराम चाहिए ना, आराम चाहिए ना। रिटायर्ड हो जाए कोई तो साहब पूरी जिंदगी आराम में ही काम करेगा, पूरी जिंदगी आराम में काम करेगा, फिर रिटायर्ड होने के बाद भाई कुछ पैसे तो मिलते रहेंगे, कुछ पैसे तो मिलते रहेंगे। और कोई पता है ना, काम करने का मतलब ये होता है कि काम को मजबूरी में ना करो, जबरदस्ती ना करो, जबरदस्त करो, मोहब्बत में काम करना चाहिए। और इतिहास गवाह साहब कि जिस इंसान ने काम को मोहब्बत में किया साहब वो कभी असफल नहीं हुआ है, वो कभी असफल नहीं हुआ है, उसकी मोहब्बत जरूर करके रंग लाई है। अगर आप काम को असफल फील कर रहे हैं कि साहब ये काम मेरे लिए नहीं है, जिस काम को आप कर रहे हैं यूट्यूब में घुसे हैं उसी को गाली दे रहे हैं कि साहब इसमें कुछ नहीं होगा, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में ही गाली दे रहे हैं कि यार कुछ नहीं हो, उतने में ही शक हो रहा है कि साहब मेरे से कैसे होगा, मैं कर ही नहीं सकता भाई साहब। और जो इंसान कहता है कि साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा घंटा, उनकी जिंदगी में भी, सुनो मेरी बात, उनकी जिंदगी में भी कुछ नहीं होता है, उनकी जिंदगी में भी कुछ नहीं होता है। और देखो साहब जो ये सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं, जो ये मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, वो साहब कभी सफल नहीं हो सकते हैं। वो साहब उनको सिर्फ आराम चाहिए, और सफल साहब वो आदमी होता है जो आराम न करके मोहब्बत से काम करे साहब, जो आराम न करके मोहब्बत से काम करे वो सफल होता है साहब।
और देखो साहब, कई आदमी ऐसे होते हैं कि उनसे काम को छीन लिया जाए तो वो बीमार पड़ जाते हैं। मैं साहब वही आदमी हूँ कि मुझसे काम को छीन लिया जाए साहब, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। उत्तर प्रदेश से हूँ, जिला महोबा से। देसी पेवर गांव का आदमी हूँ, पेवर गांव का देहाती आदमी हूँ, पेवर कट्टा देहाती हूँ। लेकिन चेयर पे कुर्सी पे आपको मोटिवेशन इसलिए सुनाता हूँ कि पहचान में आ जाऊँ कि मैं ही सुना रहा हूँ और कोई नहीं है। मैं ही सुना रहा हूँ और कोई नहीं है। देखो लगभग सन 2018 की बात है, जब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इतने बोलने में फास्ट नहीं था मैं, ठीक है। तब मुझे एक मेरे सर हैं, ठीक है, जिनके हाथों से मैं पढ़ा हूँ, आज भी उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे सर हैं, तब उन्होंने मुझे मोटिवेशन टॉक करने के लिए बुलाया, मोटिवेशन सुनाने के लिए बुलाया। और वो 15 अगस्त का टाइम था, तो स्कूल के कम से कम 10,000 कॉलेज के बच्चे थे। तो सभी ने, सर ने बुलाया, तो अब जितने भी बच्चे थे उधर, तो उन्होंने कहा कि ये बोल लेगा। तो मैंने भी बहुत प्यारा जवाब दिया कि सचिन तेंदुलकर जब स्टेडियम में आएगा तब उसकी पहचान थोड़ी ना होगी, जब उसके साहब हाथ में बल्ला होगा तब उसकी पहचान होगी साहब। जब उसके हाथ में बल्ला होगा तब कहेंगे लोग, आज सचिन आ गया, सचिन तेंदुलकर आ गया। ऐसी जब मेरे हाथ में माइक हो तभी तो मेरी पहचान होगी कि हाँ जीतन आ गए, अब मोटिवेशन टॉक करेंगे। मुझे यार अनुभव नहीं था। इंसान पता है उसके हुलिया देख के यार उसको औकात किससे जज करता है कि भैया ये कपड़े ऐसे पहने हुए तो इसको ऐसे जज करना चाहिए, ऐसे इसको औकात देनी चाहिए। तो साहब औकात से अंदाजा, उसकी वेशभूषा अंदाजा नहीं लगाया जाता कि इसकी वेशभूषा कैसी है। उसके सपनों से औकात लगाई जाती है कि साहब इसका सपना कितने लेवल का है और इसको उसी हिसाब से इज्जत मिलनी चाहिए। इंसान की परख, इंसान की औकात उसके साहब बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती है। इंसान की औकात तो उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है साहब, कि उसका सपना कितना बड़ा है यार। वो इससे पता चलेगा कि उसकी औकात कितनी है, इसको इज्जत कितनी देनी चाहिए। अगर साहब आपका सपना एक मिस्त्री बनने का है, तब साहब आपको एक मिस्त्री की जितनी इज्जत मिलेगी। आपका सपना बिजनेस करने का है तो साहब बिजनेस करने। और देखो, जब सपना ऐसा लो कि भाई से उसमें मोहब्बत हो, नफरत से आराम और नफरत को त्याग दो तुम। आराम को तो त्यागो ही तुम। अगर साहब आपका सपना, आपका ड्रीम किसी उच्च लेवल का है, कोई चैंपियन लेवल का है, तो साहब आप आराम को त्याग दो साहब। बस मुझे पता है ना, इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही समझाना चाहता हूं कि जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो सिर्फ आराम चाहते हैं। जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो आराम चाहते हैं। वो कंपनियों में जाते हैं और गाली देते हैं बॉस को। तो साहब ये ऐसा काम नहीं होता है साहब। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसे देने के सामर्थ्य हैं, आपके पिताजी के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उच्च लेवल पर नहीं बोल सकते। आपके पिताजी के पास सिर्फ आपके लिए पैसे हैं कि इतना सामर्थ्य है कि आपको पढ़ा सकते हैं। और आपके माता के पास इतना नॉलेज नहीं है कि बेटा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ रहे हैं कि या नहीं पढ़ रहे हैं। और आप उनकी ना उपस्थिति होने के बावजूद भी पढ़ रहे हैं साहब। तो इससे डिसाइड होता है कि आप आगे कितने आगे जाएंगे। देखो साहब, एक बॉस के सामने एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, और जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पर भी सच्ची ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से काम करे साहब, एक दिन बॉस भी वही बनता है। जो बॉस के ना होने का, जो बॉस की ना उपस्थिति होने के पर भी काम करता है साहब, जो सच्ची मोहब्बत, सच्ची ईमानदारी से कार्य करता है, वही साहब बॉस बनता है। वही बॉस बनता है। बॉस कौन बनता है? जिसको मोहब्बत हो। चैंपियन कौन होता है? जिसको मोहब्बत हो। क्या जिसको आराम होता है वो चैंपियन होता है? जिसको आराम करने का जुनून होता है वो साहब बॉस बनता है। अगर साहब आपके अंदर जुनून नहीं है, आपके अंदर एक मोहब्बत नहीं है, एक मोहब्बत की आग नहीं है, तो साहब आप इतिहास भी नहीं रच सकते। आपको मोहब्बत की एक आग पैदा करनी पड़ेगी।
आपको एक मोहब्बत की आग पैदा करनी पड़ेगी, तभी आप इतिहास रचेंगे।